हेलो। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारियां? तो धुआंधार चल रही होगी। तो ये हमारी एक सुपर फास्ट सीरीज है, यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना। किसा क्वेश्चन जगह आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जगह प्रश्न बार बार पूछ लें। तो टेस्ट नंबर है 34, यूँ पहले वाला 33 नहीं देखे हैं तो देख लिया। 10-12 मिनट को टाइम मिलेगा और आज 51 ही क्वेश्चन करेंगे। टारगेट रखते हैं मात्र 35 का। 51 में से 35 हैं वो आपको सही करने हैं। तो जितने भी आप सही कर सकते तो राइट करा श्री गणेश क्वेश्चन नंबर 1 देखा कितनी तैयारी है था राजस्थान जी के कि 35 सही कर दो या को नहीं करो। बी पाली एक बार लाइक वाला बटन पर ओके कर दो और शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। पहला कि छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? रामदेवरा तो वैसे ही जैसलमेर में, छोटा रामदेवरा आता है गुजरात में। रामदेव जी का यहाँ पर मेला बढ़ता है, आपको याद है कब? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। थोड़े लोक देवी देवताओं के क्वेश्चन आज ज्यादा लिए मैंने, तो देख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से? सबसे ज्यादा पूजा किन की होती है? तेजाजी की होती है। और इन्हीं का पूछ लें कि तेजाजी की सर्वाधिक पूजा कौन से जिले में होती है, तो कह देंगे आप अजमेर में होती है। कौन सी जनजाति करती है ये पूछ ले तो सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति आपको पता है कहां पर रहती है? 12 जिले में ज्यादा निवास करती है। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय जो है दूध को जमाने और दूध को बेचने का काम नहीं करते? गुर्जर समुदाय के आराध्य देव आप जानते हैं कौन होते हैं? देव नारायण जी जो है उनकी आराध्य देव माने जाते हैं। और किस तिथि को दूध बेचने का काम नहीं करते? भाद्र में चाननी छठ में, यानी भाद्रपद शुक्ल छठ को। डी आपका सही है। किस लोक देवता की ख्याति है वो 4 हाथों वाली लोक देवता के रूप में? वीर कल्ला जी। ठीक है। कौन से मुगल बादशाह के विरुद्ध ये लड़े थे? अकबर के विरुद्ध लड़े थे, जब उन्होंने अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय। इनमें से कौन से लोक देवता हैं जिनको हम बरसात के देव के रूप में पूजा करते हैं? बरसात के देवता के रूप में पूजा करते हैं मामा देव जी की। एक आपका सही है। अच्छा, देव बाबा जी के मंदिर कहां पर बना हुआ है? ग्वालों के देव जो कहलाते हैं नगला जहाज में, और नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर में। मलिनाथ जी का समाधि स्थल बनाता है। मलिनाथ जी का जो समाधि स्थल बना हुआ है कहां पर है? तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। लूनी नदी के किनारे पर इनका मेला बढ़ता है, आपको याद होगा, सबसे प्राचीन पशु मेला है। और कौन सी नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है? थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है। कौन सी नदी के किनारे पर बढ़ता है? लूनी नदी के किनारे पर बढ़ता है। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम बताना है। रानी सती जिन्हें हम दादी जी के नाम से जानते हैं, नारायणी इनका वास्तविक नाम है, और झुंझुनू में इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता था। ठीक है। अगला है कि राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी के द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है? देखो क्वेश्चन को थोड़ा पूरा पढ़ना ताकि आपको समझ में आए। बीकानेर के संस्था राव बीकाजी की जो मूर्ति बनाई थी, और राठौड़ों की कुलदेवी, जैसे बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है वो तो आती है करणी माता। ठीक है, चूहों वाली देवी जो कहते हैं। लेकिन मूल जो राठौड़ थे उनकी कुलदेवी है नागनेची माता। 18 भुजाओं वाली मूर्ति है वो नागनेची माता की है। नगाना बाड़मेर में इनका मंदिर बना था पहला, और बाद में जोधपुर में इनका मंदिर बनाया था राव जोधा जी ने, और बीकानेर में इनका मंदिर बनाया था राव बीका जी ने। ठीक है। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहते हैं? ठीक है, तो मठ तो कहते हैं करणी माता के मंदिर को। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, चूहों वाली देवी कहते हैं। सफेद चूहा देखना क्या है? काबा माना जाता है। ये आईजी माता है जो रामदेव जी की शिष्या है, इनके मंदिर को कहते हैं दरगाह। ठीक है। किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं? दोनों याद रखना। और मठ किसे कहते हैं? करणी माता को। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं बनी हुई है? पंचदेवों की जो प्रतिमाएं हैं वो किस देवी की है? शीला देवी की आती है। एक आपका सही आंसर है, पहला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पहला आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कि माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला बढ़ता है। माघ शुक्ल सप्तमी गद्दों का मेला है ब्राह्मणी माता का मंदिर में। एक लुणियावास जयपुर में गद्दों का मेला बढ़ता है, ब्राह्मणी माता के मंदिर में बढ़ता है। बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? बड़ली का एक शिलालेख मिला था अगर आपको याद होगा। ठीक है, कहां पर है भी? आकोला में ये। तो चले गया है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी आती है बाण माता। बी आपका सही है। किस देवी के मंदिर से ज्योति से केसर टपकती है? सर्वाधिक केसर। अभी जो रामदेव जी की शिष्या की मैंने बात की थी, आई माता जी, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। सर्वाधिक केसर टपकती है और इन्हीं के मंदिर को दरगाह कहते हैं।
चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। किसने निर्माण करवाया था? माधो सिंह जी ने बनवाया था। एकमात्र लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, याद रखना, खंडित मूर्ति की पूजा जो होती है। राइट आंसर आपका एक। शीतलाष्टमी को मेला बढ़ता है, ठीक है, चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। इनमें से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? यानी भागवत संप्रदाय कह दो, वैष्णव संप्रदाय कह दीजिए। कौन सा होता है? निम्बारक संप्रदाय भी है, वल्लभ संप्रदाय भी है, रामानंदी संप्रदाय भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है वो आपका सही है। ओके, अगला है कि राजस्थान में निर्गुण संत संप्रदाय का आविर्भाव कब से हुआ था? संत पीपा जी के टाइम पर शुरुआत होती है, ठीक है। दर्जी समुदाय के द्वारा देव माने जाते हैं, यानी 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी में निर्गुण संप्रदाय की शुरुआत होती है, एक सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र के शासक एकलिंग जी को अपने राज्य का शासक और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे? एकलिंग जी का मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी उदयपुर में। उदयपुर में शासन किया था मेवाड़ में सिसोदिया वंश के जो शासक थे। राइट आंसर आपका बी है। बप्पा राहुल ने निर्माण करवाया था एकलिंग जी के मंदिर का, याद रखना। बैराग पंथ और मानाती पंथ है वो किस संप्रदाय की शाखाएं हैं? तो नाथ संप्रदाय की शाखा है। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको याद है महामंदिर जोधपुर में है। तो महामंदिर जो है, महामंदिर जोधपुर जो है ये तो है मानाती पंथ की शाखा, और बैराग पंथ है राता डूंगा पुष्कर में। राता डूंगा पुष्कर जो है वहां पर बैराग पंथ की शाखा है। दोनों ही नाथ संप्रदाय की शाखाएं, याद रखना। इनमें से कौन सा पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो दंडधारी लापुलिस जी है, उन्होंने पाशुपत संप्रदाय चलाया था, और मुख्य पीठ जो आती है वो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की पंथ की पीठ की स्थापना किसने की थी, या कौन से पंथ की है? तो दो बताई थी। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है महामंदिर जोधपुर, मंडोर में है। मानाती पंथ की बनी हुई है, और बैराग पंथ की कहां पर बताई थी? राता डूंगा पुष्कर में। और मानाती पंथ की कहां पर है? ये मानसी ने बनवाई थी, ठीक है। आयस देवनाथ जी थे जिनके लिए निर्माण करवाया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी मानसी के लिए कि वो शासक बनेंगे। तारकसी के जेवर जाने जाते हैं। तारकसी के जेवर यानी चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। सोप या रेशमी कपड़े पर बादले की छोटी छोटी बिंदकी की जो कढ़ाई होती है उन्हें क्या कहते हैं? मुकेश का काम कहलाता है, डी आपका सही है। फड़ चित्र में हसित परिवार कौन सा है? फड़ कला शाहपुरा की प्रसिद्ध है, और जोशी परिवार इसमें प्रसिद्ध माना जाता है। सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? सोने के आभूषणों पर यानी स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कला कहलाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अच्छा, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पर है? पहला स्पाइस पार्क है जोधपुर में, और दूसरा कहां पे बना हुआ है? कोटा में, दोनों याद रखो। ओके, द्वितीय शंकराचार्य किसे कहते हैं? दूसरे शंकराचार्य जी के रूप में संत रजक जी को जानते हैं। दादू दयाल जी के शिष्य थे ये। और बताओ कौन से ऐसे संत थे राजस्थान के जो जीवन भर दुल्हे की वेश में रहे थे? कमेंट करके बताओ। अकबर ने खुश होकर गागरोन का किला किसे दे दिया था? पृथ्वीराज पीथल को दिया था, ठीक है। महाराजा राय सिंह जी जो हैं इनको तो दिया था जोधपुर का दुर्ग, ठीक है। पृथ्वीराज पीथल है, इन्हें दिया गागरोन का, ठीक है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था वहां पर, कौन सा? वेली कृष्ण रुकमरी। ये दोनों ही कल्याण सिंह के बेटे थे। कल्याण सिंह जो है ये बीकानेर के शासक थे, और जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। राव जयसिंह के बेटे थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के बेटे जो थे वो राय सिंह जी और पृथ्वीराज जी थे, याद रखना। संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहां पर होता है भी? तो जयपुर में मूर्तियों का निर्माण होता है, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कानड़ देव प्रबंध का संबंध किसे है? पद्मनाभ जी ने लिखा था, जालोर से संबंधित है। जालोर में जो 1311 का शाखा हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। बिलों के जो हिरकुलिया देव हैं ये कौन से देव हैं भी? ये कृषि देव आते हैं कि ग्राम देव आते हैं? कृषि देव हैं, राइट आंसर बी है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन रहे थे? 1949 चुरू और आचार्य तुलसीदास जी ने चलाया था, राइट आंसर आपका एक है। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र जी की कृतियां वंश भास्कर को पूरा किसने किया? बूंदी के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्र जी, राम सिंह जी के दरबार में थे। उनका एक ग्रंथ है वीर सही है, वंश भास्कर है, वलन जाट है। तो वंश भास्कर जो है ये पूरा किया था मुरारी दान जी ने। किसने पूरा किया था? मुरारी दान जी ने किया था, बी है वो आपका सही है। गुलाब कलंदर का मकबरा बना हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर है? सूर्यनगरी। सूर्यनगरी यानी जोधपुर में। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक पुस्तक का नाम है और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो गीत है, हीरालाल शास्त्री जी ने लिखा था। ये क्वेश्चन कल भी हमने किया था, चल रिपीट हो गया है। वृक्षों को बचाने की खातिर अपने प्राण उत्सर्ग करने वाली वीरांगना कौन है? अमृता देवी। कहां से? खेतली गांव जोधपुर से संबंधित है।
आपको याद ही है 1730 की घटना है जब अभय सिंह जी शासन कर रहे थे उसमें। ओके, कौन सी भील महिला राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी रही थी? भील बालिका कालीबाई। ठीक है, जून 1947 में अपने गुरु की जान बचाने के लिए कहां पर? रास्तापाल गांव में रास्तापाल की घटना घटित होती है, जहां पर 19 जून को ये घटना होती है और 21 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है, भील बालिका। राइट आंसर सी है। चित्तौड़गढ़ के किस रानी ने बहादुर शाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो हुमायूं से मदद मांगी थी 1534 में, जब आक्रमण हुआ था, गुजरात के शासक ने आक्रमण किया था। कौन सी थी? रानी कर्मावती, राणा सांगा की धर्मपत्नी थी। ठीक है, उसमें विक्रमादित्य शासक हुआ करते थे। ठीक है, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ के शासक थे और दिल्ली में उस समय हुमायूं थे, लेकिन सही टाइम पर सहायता नहीं कर पाए थे और ये दूसरा साका हुआ था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका इन्हीं समय हुआ था और कर्मावती जो है इन्होंने क्या किया था? जोहर किया था उसमें। ओके, गुलाब राय जो है वो कहां के शासक की पासवान थी? गुलाब राय पासवान मारवाड़ की नूरजहां जिन्हें कहते हैं, तो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे विजय सिंह जी, उनकी पासवान थी। मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं इनको। मराठों ने सबसे पहले राजपुताना में बुलाने वाली रानी कौन थी? मराठों को सबसे पहले जो बुलाया था बूंदी के एक शासक हुआ करते थे बुद्ध सिंह, उनकी रानी थी अंबर कंवरी। ठीक है, जयपुर के जय सिंह की बहन थी, उन्होंने सबसे पहले बुलाया था। राइट आंसर डी है। राजस्थान की मुरु कोकिला किन्हें कहते हैं? प्रसिद्ध मांड गायक है अल्लाह जिल्लाबाई, जिन्होंने राज्य गीत सबसे ज्यादा बार गाया था, बीकानेर से संबंधित है, इन्हें राजस्थान की मुरु कोकिला कहते हैं। गंगा सिंह जी ने इनको संरक्षण दिया था, बी सही है। ओके, गोराधाय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? गोराधाय मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, अजीत सिंह को बचाया था। अजीत सिंह जसवंत सिंह के बेटे थे, इनको कान का कच्चा शासक भी कहते हैं और दुर्गादास जी के सहयोग किया था, एक सही है। चलिए, रानी जयवंता बाई ने किस वीर बालक को जन्म दिया था? ये आप जानते हैं। जयवंता बाई जो है वो किसकी? महाराणा प्रताप जी की। 9 मई 1540 इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। ठीक, एक आपका सही है। आमेर में जगत श्रोणी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कनकावती ने करवाया था। मानसी प्रथम की पत्नी थी, रानी थी, अपने बेटे की याद में बनाया था ये, रानी कनकावती ने, डी सही है। कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जग मंदिर एक आपको याद होना, पिछोला झील उदयपुर में भी है, इसका करवाया था ब्रिज कंवर ने, एक सही है। प्रसिद्ध नृत्यगना गुलाबो का संबंध कौन से नृत्य से है? तो गुलाबो आप जानते हैं कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर बी है। अच्छा, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, यहाँ की मीरा कहलाती है गौरीबाई, यानी राइट आंसर एक है। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था? हसमत वाला शासक कहते हैं राव महादेव को, जो मारवाड़ के शासक थे। और आहार की महासतियों में सबसे पहली छतरी किनकी है? यानी मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट में पहली छतरी बनी थी महाराणा अमर सिंह प्रथम की, बी आपका सही है। और राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कहां से लाए थे? अच्छा, मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कौन लेके आए थे मीनाकारी को? मान सिंह लेके आए थे। कहां से? लाहौर से, एक आपका सही।